दोस्तों नमस्कार, आदाब। राजश्री डेंटल क्लिनिक यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करने के एडवांटेज के बारे में बताना चाहता हूँ, फ़ायदे के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होंगे। मित्रों, मैं आपको टूथब्रश टेक्निक बताया था। टूथब्रश टेक्निक में मैंने 2 एंगुलेशन बताए थे। ब्रश को 2 एंगल पर टर्न करना है। फर्स्ट ऑफ यू, दिस इज द बक्कल सरफेस और आउटर सरफेस ऑफ द अपर जा, ऊपर के जबड़े का बाहरी सरफेस है। बाहरी सरफेस पर वर्टिकल प्लेन में ब्रश को 45 डिग्री पर टर्न करना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ब्रश को 45 डिग्री पर टर्न करना है। इस तरह से जब आप टर्न करेंगे तो पहली चीज़ ये कि जो ब्रश है उसका जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट है, वो इंटरडेंटल अच्छी तरह से एम्बेडेड हो जाएगा। मतलब इंटरडेंटल में भी अच्छी तरह से पहुंच जाएगा ब्रश। तो इंटरडेंटल में जो प्लाक होगा वो भी रिमूव हो जाएगा बड़ी आसानी से, कोई भी कहीं भी प्लाक बचने नहीं पाएगा। दूसरी बात ये फ़ायदा है कि जब हम इस तरह से ब्रश करेंगे तो जो हम फोर्स लगाएंगे टूथ ब्रश करते समय, जो हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो प्रेशर जो होगा वो अक्लूजल एंड पर ज़्यादा होगा और सर्वाइकल पोर्शन पर कम होगा। जैसे दिस इज द occlusal surface. This is the diagram of the teeth, and it is the occlusal surface, and the part of the tooth which visible in the oral cavity, that is called crown, and the part which is embedded in the bone, that is root, called root. तो जो इसका ऊपरी सरफेस होता है उसको occlusal surface बोलते हैं, और जो क्राउन होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है या आउटर कवरिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं। दिस इज द इनेमल। एंड रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसको सीमेंटम बोलते हैं। दिस इज द सीमेंटम। और जहाँ पर इनेमल और सीमेंटम एक दूसरे से मिलती है उसको सीमेंटो इनेमल जंक्शन बोलते हैं। मित्रों, जब हम वर्टिकल प्लेन में एंगल क्रिएट करेंगे 45 डिग्री का, तो जो हमारा फोर्स होगा वो इस एंड पे ज़्यादा होगा अक्लूजल, और इस एंड पे फोर्स ज़्यादा पड़ेगा और इस एंड पर फोर्स लाइट हो जाएगा, बहुत लाइट फोर्स पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, चूँकि इस जो आउटर कवरिंग इनेमल की होती है वो अक्लूजली जो होती है वो ज़्यादा थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। यहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और सर्वाइकल पोर्शन में जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे इनेमल की थिकनेस घटती जाती है। मतलब यहाँ पर इसकी इनेमल की थिकनेस बहुत कम होती है। तो अगर हम वो एंगुलेशन 45 का एंगुलेशन नहीं रखेंगे तो इस पोर्शन में फोर्स ज़्यादा पड़ेगा देन दिस पोर्शन, और अगर हम 45 डिग्री कर देंगे तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा पड़ेगा और सर्वाइकल पोर्शन में फोर्स लाइट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इनेमल जो है यहाँ पर कटेगी नहीं, यहाँ से इनेमल अब कटेगी नहीं। यहाँ पर इनेमल जो कट जाती है या हट जाती है उसको सर्वाइकल अब्रेजन बोलते हैं। उससे दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, जैसे दांत में, जैसे कि सर्वाइकल अब्रेजन हो जाने से हमें कोल्ड सेंसेशन होने लगता है। और अगर ये अब्रेजन काफ़ी डीप हो जाए और यहाँ रूट के पल्प तक पहुँच जाए तो फिर पेन भी होगा, सीवियर पेन भी होगा और एक्यूट पल्पाइटिस भी हो जाएगी। तो पहला फ़ायदा ये हुआ कि जो हम वर्टिकल प्लेन में जो 45 डिग्री पर टूथ ब्रश का एंगुलेशन करते हैं उससे ये हुआ। अब दूसरा एंगुलेशन जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में 45 डिग्री पर करते हैं उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो एंड ऑफ द टूथ ब्रश है वो इंटरडेंटल दांतों के बीच में, ये जो पोर्शन है इसको इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं। दैट इज द इंटरडेंटल स्पेस। और यहाँ पर हमारा जो टूथ ब्रश है वो अच्छी तरह से
पहुंच जाएगा, अप्रोच कर जाएगा। तो इस इंटरडेंटल में जो प्लाक रुका रहेगा वो आसानी से छूट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये एंगुलेशन पर करके ब्रश को करना चाहिए। और जो मोशन हमने बताया था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और आगे पीछे या अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इस तरह से ब्रश करने से आपके टीथ के किसी भी सरफेस पर कोई भी प्लाक रुक नहीं पाएगा। और प्लाक, चूँकि प्लाक हमने बताया था कि ये बहुत आसानी से दांत को छोड़ देता है, तो इसको ब्रश करते समय हमें बहुत ब्लंट फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत हैवी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही लाइट फोर्स से केवल आपको मोशन सही तरीके से देना है। तो 4 टाइप के मोशन देने हैं। कौन कौन? 5 टाइम्स आगे पीछे, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड। वाइल इन द लोअर जा 5 टाइम्स आगे पीछे, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ऊपर वाले जा में अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड नीचे वाले जबड़े में डाउनवर्ड टू अपवर्ड करना है। और इस तरह से अगर हम टूथ ब्रशिंग करेंगे तो हमारी इनेमल भी नहीं हटेगी, ना अब्रेजन होगा और ना हमें कोल्ड सेंसेशन होगा, ना एक्यूट पल्पाइटिस होने का दिक्कत होगा, और हमारा टूथ भी सेफ रहेगा और प्लाक अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमें प्रॉपर टूथ ब्रशिंग सीखने के लिए अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास, जो पढ़े लिखे डॉक्टर डिग्री होल्डर हैं, उनके पास जा कर के ये मेथड अवश्य सीख लेना चाहिए, जिससे हमारे टूथ को नुकसान ना हो, ना तो मैकेनिकली कोई नुकसान हो और ना ही पैथोलॉजिकली कोई नुकसान हो। मैकेनिकली मीन्स अगर आप गलत तरीके से ब्रश करेंगे तो आप अपने इनेमल को कट करेंगे, इनेमल आपकी हट जाएगी। दिस इज द मैकेनिकल लॉस। एंड अगर आप सही तरीके से टूथ ब्रश करेंगे तो प्लाक अच्छी तरह से रिमूव कर जाएगा, और अगर सही तरीके से ब्रश नहीं करेंगे तो प्लाक नहीं रिमूव होगा और वहाँ पर कैल्कुलस बन जाएगा, बैक्टीरियल डिपोजिशन हो जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से, तो इस तरह से करने से आपका पैथोलॉजिकल नुकसान नहीं होगा। दैट इज ऑल। थैंक यू।